और एक बार फिर से अब छिंदवाड़ा को तोड़ने की तैयारी जो है वो तेज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के पहले पाढुना को नया जिला बनाने के लिए, अब आपको बता दें, जिला बनाने के बाद अब इसी जिले की एक तहसील जो नरदेव को जिला बनाने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। कांग्रेस के विधायक सुनील उइके के एक सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि जुन्नार देव को जिला बनाने को लेकर एक ज्ञापन मिला है। इसका परीक्षण भी चल रहा है। छिंदवाड़ा की दो तहसीलों पाढुना और सोनसर को मिलाकर नए जिले पाढुना जिले की घोषणा 25 अगस्त को की गई थी, जबकि 5 अक्टूबर को पाढुना जो है वो अस्तित्व में आ गया। तो वहीं दो तहसीलें अलग होने के बावजूद यहां पर मौजूदा छिंदवाड़ा जिले में 12 तहसीलें अमरवाड़ा, उमरेठ, चांद, चौरई, छिंदवाड़ा नगर, जुन्नार देव, तामिया, परासिया, विछुआ, मोहखेड़ा और हर्रई, ये वो तहसीलें हैं जहां पर छिंदवाड़ा जिले का अपना राजनीतिक महत्व भी यहां पर है और ये प्रदेश की एकमात्र संसदीय सीट भी है जिस पर कांग्रेस का कब्जा है। तो वहीं नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में जिले की सबसे सीटों पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए। बीजेपी का इस सीट पर खास फोकस भी बना हुआ है। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनावों में भी हमने देखा था कि बीजेपी ने छिंदवाड़ा को फतेह करने के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की थी, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में चली। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक बार फिर से देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा पर बीजेपी का बड़ा फोकस है और उसे साधने के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। किस तरह से देखा जा रहा है ये नया प्रयास? देखिए, छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ रहा है और लगातार कमलनाथ वहां से चुनाव जीतते रहे। विधानसभा में भी आप देखें तो 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई, लेकिन आप यदि छिंदवाड़ा, बालाघाट, खासकर महाकौशल क्षेत्र को देखेंगे तो बीजेपी महाकौशल में तो अच्छा कर पाई, लेकिन बालाघाट और छिंदवाड़ा, सिवनी बीजेपी उतना अच्छा नहीं कर पाई। 7 की 7 सीटें फिर जीतने में कांग्रेस कामयाब रही है और अब इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पहले पांडुना को जिला बनाया और पांडुना के साथ अन्य जो तहसीलें थी उनको भी जोड़ा गया। अब मांग उठी है इसकी कि जुन्नार देव को जिला बनाया जाए। आज सदन में इस बात को लेकर उठाया भी गया सुनील उइके की तरफ से। तो एक आवेदन दिया गया है, जैसा राजस्व मंत्री ने सदन के भीतर भी कहा है, तो आवेदन उनको मिला। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक कितने जिले बनेंगे दिनेश, और आप कहाँ किसको। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो सबके अपने महत्व है। बीजेपी भी चाहती है कि उस गढ़ को भेज दिया जाए और कांग्रेस चाहती है कि उसको गढ़ को बनाकर रखा जाए। अब होगा क्या आने वाले दिनों में, लेकिन मुझे नहीं लगता, पर सरकार किस तरह का विचार करती है। आवेदन मिला है, उस पर विचार होना है और इसी मुद्दे पर आज उठाया भी गया। यानी पांडुना के बाद अब यदि हो सकता है कि जुन्नार देव भी जिला देखने को मिले तो मुझे लगता है इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी बीच